नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो कि ग्रेड ए के लिए रहने वाली है। इसमें आप लोगों की 200 पोस्ट आ रखी है और यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग की अ, जो कि प्रिंट एप्लीकेशन डेट एंड ऑनलाइन पेमेंट डेट भी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई एंड लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसमें हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप लोग को एंड तक देखना है ताकि आप लोग जो मेजर गलतियां करते हैं वो आप लोग ना करें। ठीक है, जिस वजह से आप लोग का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होता है, तो वीडियो को एंड तक देखना आप लोग को। तो अभी आप लोग देखेंगे आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पेज पे जहाँ से इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पेज पे पहुंच सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के लिए आप लोगों को राइट साइड पे शो हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आप लोगों को सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरा डाटा ऑफ हो चुका है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा डाटा ऑन हो चुका है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू। एंड तो अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल में आ चुके हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटो सिग्नेचर डिटेल प्रीव्यू करना है, इसके बाद अपलोड एंड पेमेंट। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। एंड देन फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो। एंड देन फिर यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है और लास्ट नेम आप लोग को अपना कंफर्म करना है। आपका फुल नेम यहाँ पे काउंट हो जाता है तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा आपका फुल नेम। एंड देन नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, उसी मोबाइल नंबर को आप लोग को कंफर्म कर लेना है। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप लोग को फिल करना है। तो ईमेल एड्रेस कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फिल करना है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल फिल करना है, एडगेट यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, डोमेन नेम पे क्लिक करना है gmail.com। कंफर्म ईमेल पे जो ईमेल आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसी ईमेल को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर। उससे पहले आप लोग को अपना ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने मोबाइल ईमेल एड्रेस दे रखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मोबाइल नंबर देख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐड करके रखा है। तो पहले आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है। एंड सेम तरीके से यहाँ पे कैप्चा कोड फिर से भरेंगे सिक्योरिटी कोड को, एंड यहाँ पे ईमेल को भी सेम तरीके से सेंड ओटीपी करेंगे, ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर हम लोग नीचे आते हैं फोटो एंड सिग्नेचर पे। एंड नेक्स्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के बाद फोटो सिग्नेचर है। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जो कि सबसे पहले फोटोग्राफ चॉइस फाइल करेंगे। ठीक है, एंड जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं उस फोटो का साइज जो रहेगा आप लोगों का, वो फोटो का साइज रहेगा आपका 20 से 50 के बी के बीच में अपलोड करेंगे इसको। जैसे कि ये है 20 से 50 के बीच में, इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग रहेगा और यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट फिर कैप्चर फोटो। तो इस कैप्चर फोटो पे क्लिक करना आप लोगों को, एंड यहाँ पे आपका लाइक फोटो आती है। ठीक है, जो ये बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को रेड कलर में, इस बॉक्स के अंदर अच्छे से अपना फेस को आपको कैप्चर करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका फेस आता है तो आपको इस कैप्चर पे क्लिक करना है और आपकी फोटो कैप्चर हो जाएगी, उसको सेव करना है। ठीक है, कैप्चर अगर अच्छा नहीं आ रखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ। तो आपको अपना कैप्चर सेव करना है, जैसे ही सेव करेंगे आपका कैप्चर आपको लाइव कैप्चर इमेज आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद फोटो कैप्चर अपलोड करके यहाँ पे आइकन फॉर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल करना है। चॉइस फाइल करने के बाद आपको जो भी सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज 10 से 20 के बी के बीच में होना चाहिए अपने सिग्नेचर का, जैसे कि 10 से 20 है। ठीक है, तो इसको अपलोड करेंगे, लोडिंग हो रहा है और अपलोड हो चुका है। आइकन फॉर्म कर लेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा जो कि हम लोग डिटेल में आ चुके हैं। तो डिटेल में बेसिक डिटेल है। सबसे पहले आप बेसिक डिटेल की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस भी कैटेगरी के लिए जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इस तरीके से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने एससी, ठीक है, सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग डिसेबल्टी है, ठीक है, जो कि 40% से ऊपर, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं तो सिंपल आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। यस करते तो फिर आप लोगों को टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अपनी सिलेक्ट करनी पड़ती है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है, डिटेल सिलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल नो करेंगे। नीचे के सारे ऑप्शन क्लोज है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो ये भी डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन, तो ये भी डिसेबिलिटी के लिए है, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन में भी आप लोगों को नो करना है। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आर यू ए चिल्ड फैमिली मेंबर ऑफ सोर्स
डेड इन 1984 रिवॉल्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग उस परिवार से आते हैं जो कि 1984 की रिवॉल्ट में जो मारे गए दंगे जो ठीक है जो 1984 के जो दंगे हुए थे उस रिवॉल्ट में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आश्रित आते हैं तभी आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। इसके बाद अपना रिलीजन आप लोग को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन रहेगा। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखते हैं वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन मिनोरिटी कम्युनिटी। अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा तो आपको यस करना है। तो हम हिंदू धर्म से आते हैं तो सिंपल इस पे नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग एक्स सर्विस में तो यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना प्लेस डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। तो जो भी आप लोग का प्लेस डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो जो भी आप लोग का स्टेट डोमिसाइल है वो डोमिसाइल नेम आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेट। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है आप लोग को इंडियन, ठीक है। एंड नेक्स्ट ठीक है, तो यहाँ पे डू यू हैव एडवाइस रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर। तो यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं जो कि पूछा गया कि आपको किसी भी रिक्रूटमेंट में रिजेक्ट किया गया किसी स्टेज में, ठीक है, तो टर्मिनेशन किया गया किसी भी सर्विस में, उसके बारे में तो सिंपल आपको किया गया तो ये अदरवाइज इस पर हम लोग नो करेंगे। और नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हैं। तो एक स्टेट आप लोग को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उस स्टेट में जो भी आप लोग के सेंटर रहेंगे अवेलेबल वो आप लोग को यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वाले में क्लिक करना है। तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लेने हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे इंटर एनी टू आईडी कार्ड डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आईडी मैंडेटरी है, दोनों को सिलेक्ट करना है। तो आईडी कार्ड वन पे आप लोग क्या देना चाहते हैं, जैसे कि मैं आईडी कार्ड वन पे आधार कार्ड दे रहा हूँ और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे आईडी कार्ड टू पे आप लोग क्या देना है, तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर जो भी मेरा पैन कार्ड नंबर है वो फिल कर लूंगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे देना जरूरी है। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करना है, जो भी आपकी डेट है एंड जो भी मंथ है और जो आपका ईयर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद ही नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल एंड डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, जो भाई बहन तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। एंड यहाँ पे डिसेबल है। इसके बाद इसी के नीचे मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड वो फिल करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपने फादर का नेम दे देना है एंड फादर नेम देने के बाद यहाँ पे मदर नेम, स्पोर्ट्स नेम पे उसी को फिल करना है जो कैंडिडेट यहाँ पे मैरिड है, ठीक है। मैरिड कैंडिडेट को यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम देना है। इसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे फिल करना है और नीचे देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो अनक्लिक करके आप लोग मैनुअली फिल कर सकते हैं अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे अपना स्टेट एंड स्टेट के बाद अपना पिन कोड, ठीक है। इस तरीके से मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। सेम है तो चेक बॉक्स कर लेना है और अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप लोगों को देखने को मिलती है। जिस भी कैटेगरी से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की कैटेगरी वाइज आपका अमाउंट यहाँ पे शो होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 250 रुपीज दिख रहा है, ठीक है। तो ये साइड डिटेल आप लोग को अच्छे से वीडियो को देख के आप लोग को यहाँ पे भरना है और साइड डिटेल देने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद जैसे ही सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल होने के बाद ही आप लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं एंड नेक्स्ट स्टफ, ठीक है। इसके बाद फिर डिटेल में ही है अभी भी, तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल अभी हमारी क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज, तो ये कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे देखते हैं एकेडमिक ईयर सेमेस्टर। तो ये इस स्टेप पे काफ़ी लोग प्रॉब्लम होती है काफ़ी लोगों को, तो ये कैसे फिल करना है आसान भाषा में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले हम लोग देखते हैं इसका नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो कि इसके लिए टोटल वैकेंसियाँ 200 यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप लोगों को वैकेंसी दे रखी है। बाकी क्वालिफिकेशन एक्सपेंस आप लोग देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 2 साल का आप लोग का एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। एनी शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक से या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल बैंक, तो इनसे आप लोगों का रिलेटिव इनसे 2 साल का एक्सपेंस होना चाहिए। एज की बात करेंगे तो 21 से लेकर 30 तक की इस पे एज रखी है। और बाकी एक्टिविटी डेट देख सकते हैं 8 मार्च से लेकर 19 मार्च 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग की ऑनलाइन टेस्ट की डेट भी यहाँ पे 12 अप्रैल 2026 रखी है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ से भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, जो कि एज लिमिट 21 से 20, एजुकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का रखा है। बाकी डिजायरेबल कोई अगर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो, ठीक है।
इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे हम लोग। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। सिलेबस यहाँ पे दे रखा आप लोगों को, ये चीज़ आप लोगों को चेकआउट कर लेनी है। बाकी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो अभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कैसे फिल करनी है, ठीक है, जो कि आपका ग्रेजुएशन रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना है, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, तो आपने क्या किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, तो जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है, तो किस ईयर आप लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को पास किया है वो ईयर सिलेक्ट करेंगे, वो मंथ सिलेक्ट करना है, और अपना यहाँ पे डेट आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कितनी बनी आप लोगों की, वो परसेंटेज आप लोग फिल करेंगे, और क्लास कौन सी है, फर्स्ट या सेकंड पास, ठीक है। तो ये चीजें हो गई है। अभी क्या है कि आप लोग को यहाँ पे एकेडमिक ईयर, जो कि सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आप लोग को अपने मार्क्स को फिल करना है, अपने ग्रेजुएशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिनका सेमेस्टर वाइज है, तो वो कैसे फिल करेंगे अपना, ठीक है। तो उनका सिंपल है, बाकी जो ईयर वालों का है उनको कैसे फिल करना है उसमें भी प्रॉपर बात करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो सेमेस्टर वाइज है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर का आप लोग यहाँ पे मार्क्स अपने, ठीक है, पहले सेमेस्टर में कितने मार्क्स मिले आप लोगों को, वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जितने भी मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स में पहले सेमेस्टर में टोटल मार्क्स कितने का होता है वो फिल करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे, और सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे टोटल मार्क्स आप लोग फिल करेंगे। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आप लोग फिल करेंगे अपना, ठीक है, जो भी आपके थर्ड सेमेस्टर में जितने भी मार्क्स आ रखे हैं वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे बताएंगे, और थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे टोटल मार्क्स देंगे। फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे कितने मार्क्स मिले आपको वो फिल करना है, और फोर्थ सेमेस्टर में टोटल मार्क्स कितने का होता है वो फिल करेंगे। इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आपके कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको फिल करना है, और टोटल मार्क्स फिफ्थ सेमेस्टर का कितने का होता है वो फिल करेंगे। इसके बाद सिक्स सेमेस्टर में कितने मार्क्स मिले हैं वो फिल करना है, एंड सिक्स सेमेस्टर का टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। तो ये बात तो हो गई है जिनका सेमेस्टर वाइज है, उनको इजीली यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, इस तरीके से वो अपने सेम वाइज वन बाय वन सेम वाइज फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम उनको आ रही है जिनका ईयर वाइज है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ईयर वाइज है तो उनको सेमेस्टर में कैसे फिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आपको अच्छे से यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है। इन केस ऑफ ईयरली मार्कशीट, कंसोलिडेट मार्कशीट फॉर द ईयर इज प्रोवाइडेड, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इनपुट कंसोलिडेट मार्क्स इन एनी वन सेमेस्टर, ठीक है। जिनकी यहाँ पे कंसोलिडेट है, जो कि यहाँ पे ईयरली वाले हैं, जिनका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, तो उनको एनी वन सेमेस्टर, मतलब कि सेमेस्टर वन या सेमेस्टर टू में अपनी डिटेल को फिल करनी है। तो वो कैसे फिल करनी है, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोग को दिखाता हूँ। पहले ये सारे डिटेल में, ठीक है, स्किप कर लेते हैं। तो सेमेस्टर वालों के लिए मैंने बता दिया है, वन बाय वन वो अपने सेमेस्टर फिल कर सकते हैं। एंड जिनका ईयर वाइज है उनको सेमेस्टर वन या सेमेस्टर टू में कैसे फिल करना है वो चीजें मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो अगर आपका ईयर वाइज है तो पहले ईयर का आप लोग या तो फर्स्ट सैम पे देंगे या फिर थर्ड सैम पे देंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट सैम पे अगर आप लोग फर्स्ट ईयर की डिटेल दे रहे हैं तो सेकंड सैम पे आप लोग 0-0 करेंगे। इसके बाद सेकंड ईयर का आप लोग यहाँ पे अपनी मार्क्स दे रहे हैं या तीसरे सेमेस्टर में दे रहे हैं तो फिर आपको चौथे सेमेस्टर में यहाँ पे 0-0 करना पड़ेगा। थर्ड ईयर का आप लोग यहाँ पे अपने मार्क्स दे रहे हैं तो फिफ्थ सेम पे देंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे नंबर बताएंगे अपने कितने मार्क्स मिले हैं, और सिक्स सेम पे आप लोग 0-0 करेंगे, इस तरीके से फिल करना है। और इसी का उल्टा, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर का टू सेमेस्टर में दे रहे हैं तो पहले सेमेस्टर में 0-0 करेंगे। सेकंड ईयर का मार्क्स आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में दे रहे हैं तो थर्ड सेम का आप लोग 0-0 करेंगे। और थर्ड ईयर का आप लोग सिक्स सेम पे दे रहे हैं तो फिर आप लोग फिफ्थ सेम को 0-0 करेंगे, ठीक है, इस तरीके से देना है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट ईयर का मार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ, तो पहले सेम पे ही दे रहा हूँ, तो मेरे फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स बने, मार्क्स मैं यहाँ पे आपको फिल करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जो भी मार्क्स मेरे को फर्स्ट ईयर में मिले वो मार्क्स मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का टोटल मार्क्स कितने का होता है वो यहाँ पे फिल करूंगा, और यहाँ पे टू सेम पे 0-0 ही अपने आप रहेगा, ठीक है। और सेकंड ईयर में कितने मार्क्स मिले हैं मेरे को वो थर्ड सेम पे मैं फिल कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से। एंड यहाँ पे सेकंड ईयर में मेरे टोटल मार्क्स कितने का होता है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से फिल करता हूँ, ठीक है, टोटल मार्क्स। और फोर्थ सेम का 0-0 अपने आप ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड ईयर का कितने मार्क्स आ रखे, सेकंड ईयर का मैं फिफ्थ सेम पे फिल कर रहा हूँ, तो जो भी मार्क्स मेरे को मिले हैं थर्ड ईयर में वो मार्क्स फिल किया, और थर्ड ईयर का मेरा टोटल मार्क्स कितने का है वो मैंने फिल किया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल कर रहा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जिनका ईयर वाइज है तो या तो इस साइड का फिल करेंगे, या इस साइड, अगर इस साइड का करते रहे तो इस साइड में 0-0 करना आप लोगों को, ठीक है। सिंपल है, अगर ईयर वाइज है तो इस तरीके से आप लोग फिल करेंगे, ठीक है, ना कि आप लोग सारे सेम को दे सकते हैं। जिनका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो मैंने एग्जांपल दे दिया है इसी तरीके से फिल करना है, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ। अगर ईयर वाइज है तो इसी तरीके से फिल करेंगे आप लोग, मैंने एक डेमो के लिए नंबर दे रखा है, और बाकी 0-0 करना आप लोगों को। ईयर वाइज है तो सेम इसी तरीके से फिल करना है बस, ठीक है, सिंपल। और सेमेस्टर वाइज है तो वो वन बाय वन फिल कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर यहाँ पे जो भी आपकी परसेंटेज है, और परसेंटेज आप लोग की यहाँ पे सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे
0.66% एंड यहाँ पे 75। तो ये मैंने डेमो के लिए फिल किया है, कैसे फिल करना है, ठीक है। आपको अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी परसेंटेज फिल बिल्कुल एकदम बैठेगी। इस तरीके से फिल करेंगे। बाकी फिर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो सेम तरीके से जैसे मैंने ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल करी है, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम या यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज क्लास। सेम तरीके से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल फिल करेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भी सेम ही है, अदर क्वालिफिकेशन का भी सेम ही है, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे पूछा है कि डू यू हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आप लोग का यहाँ पे ऑफिस इन मिनिमम 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे यस ही कर लेना है। एंड बाकी फिर यहाँ पे डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज एंड I have study computer information technology as one of the subject in the high school कॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपने कंप्यूटर में कोई भी नॉलेज है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे ऑपरेटिंग की, ठीक है, कंप्यूटर में जैसे कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज अपनी बताएंगे। अगर जो भी आपके कंप्यूटर में नॉलेज है तो वो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अगर इसको नो करने पे एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आप लोग को यहाँ पे यस ही करना है और जो भी कंप्यूटर में नॉलेज आपको आती है जो भी, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या जो भी है वो चीज़ आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, अगर बेसिक आप लोग को पता है तो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद फिर वर्क जो कि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल कैसे फिल करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है क्योंकि 2 साल का आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम फिल कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट, तो यहाँ पे डिजिग्नेशन पे आप लोगों को पोस्ट नेम, जो एक्सपीरियंस आप लोग दे रहे हैं 2 साल का, उस पर अगर आप लोग प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप लोग प्रेजेंटली वर्किंग पे यस करेंगे और अगर काम छोड़ चुके हैं 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। फ्रॉम पे अपनी ज्वाइनिंग डेट देंगे और टू पे अपनी रिजाइन डेट या जिस डेट में जॉब छोड़ा है वो डेट फिल करेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे अपनी बतानी है और रीजन ऑफ लिविंग किस वजह से जॉब छोड़ा है वो आपको बताना है, ठीक है, 2 रीजन यहाँ पे। इसके बाद टोटल एक्सपेंस आप लोग के यहाँ पे जो भी मंथ पे आता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस आपका यहाँ पे काउंट होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। एंड वर्क एक्सपेंस यहाँ पे, ठीक है, तो सेम ही है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक्सपेंस का है, तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर आप लोग का वर्क एक्सपेंस है और नीचे यहाँ पे आप लोग का वर्क एक्सपेंस जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का है तो वो आप लोग देंगे यहाँ पे, अगर वही आपका 2 साल का तो दोनों में सेम भी आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक को आप लोग यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, अगर स्किप करके अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता तो आप लोग दोनों में सेम अपना एक्सपेंस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसी कंडीशन में दोनों फिल करनी है आप लोग को जब फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होता। अदरवाइज एक वर्क एक्सपेंस आप लोग ऊपर वाले में फिल करेंगे और इसको स्किप करेंगे, अगर फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता तभी आप लोगों को वही एक्सपेंस को यहाँ पे सेम तरीके से फिल करना है, ठीक है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी अदर डिटेल देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो देखते हैं जो कि अगर आप लोग प्री ट्रेनिंग यहाँ पे लेना चाहते हैं SC ST OBC PWD कैंडिडेट, ठीक है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग हिंदी में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है। बाकी जैसे कि इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है, एक लैंग्वेज देना मैंडेटरी है। बाकी जो जितनी भी लैंग्वेज आती है वो आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोगों को इसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद सक्सेसफुल एंड देन फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है एंड देन फिर आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है। तो आप लोगों को अच्छे से इसको 1 बाय 1 चेक कर लेना, ठीक है, अपनी डिटेल को चेक करते हुए आप लोगों को नीचे आना है। तो हम लोग चेक करते हुए नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की सारी डिटेल सही है, आप लोगों ने चेक कर लिया तो आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कोई भी डिटेल आप लोगों की मिस्टेक हो जाती है या गलत हो जाती है तो आप लोग उसको बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ सही है तो हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे इसको एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को अपलोड के लिए रहता है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो पहला लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसके बाद हैंडेड डिक्लेरेशन। तो लेफ्ट थंब को अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल में क्लिक करेंगे और थंब का जो साइज रहेगा वो आप लोगों का 20 से 50 के बीच में अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 20 से 50 के बीच में है। इसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा। तो प्रीव्यू में अगर सही आपका क्लियर फोटो आ रहा है तो इसको आप लोग को ओके करना है। तो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आप लोग का आ चुका है, ठीक है, तो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ से प्रीव्यू करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हैंडेड डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये कैसे आप लोग को अपलोड करना है। तो इसके लिए आप लोग को नोटिफिकेशन में आना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, उस व्हाइट पेपर पे आप लोग को अपनी हैंड राइटिंग से इसको इतना पैराग्राफ आप लोग को ये लिख लेना है, ठीक है। आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना सा आप लोग को एक व्हाइट पेपर पे अपनी हैंड राइटिंग पे लिख के जेपीजी फॉर्मेट बना के 50 से 100 के बीच में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे सेम तरीके से जैसे मैंने थंबो को अपलोड किया। इसके बाद इस सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिलअप कर लेना है। सिक्योरिटी कोड को जैसे आप लोग फिलअप करते हैं इसके बाद फिर आप लोग को नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको एंड देन
लास्ट यहाँ पे पेमेंट के लिए, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज जो भी आप लोग की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे पेमेंट शो होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे 250 रुपीज शो है। एंड यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके आप लोग को 68 एंड RFW, ठीक है, सिक्योरिटी कोड को फिल कर लिया और नीचे आके सबमिट करेंगे इसको। तो अपने पेमेंट के पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, वॉलेट है, यूपीआई कोड है, यूपीआई क्यूआर कोड है। तो जिससे भी आप लोग चाहते हैं उससे अपनी पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपनी पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।